चौधरी जी, जिन इश्यूज पर वाकई में ध्यान जाना चाहिए था मोहम्मद यूनुस का, वहां ना जाकर अगर एक आर्टिकल पर आकर अटक गया तो ये समझा जा सकता है कि प्रायोरिटीज क्या हैं। प्रायोरिटी में बांग्लादेश तो आता ही नहीं, वहां की आवाम तो आती ही नहीं, उनकी तरफ से तो जो नुकसान हो रहा है होता रहे, बस अपनी छवि चमकानी है। रचना जी, पिछले 9.5 महीने में यूनुस ने सरकारी खजाने से बहुत हजार करोड़ टका खर्च की उसके फॉरेन टूर के लिए। और मैं फिर से संडे गार्डियन की बात करना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि ए जर्नलिस्ट बिकम डेंजरस व्हेन ही स्पीक्स द ट्रूथ। ये पत्रकार बहुत भयंकर होता है जब वो सच बताते हैं। संडे गार्डियन, ये संडे गार्डियन देखिए, मैं भी 34-37 साल तक जर्नलिज्म में हूँ और मैं 24 साल तक प्रेस चलाता हूँ। मैं जानता हूँ कि संडे गार्डियन बहुत रिस्पेक्टेबल एक न्यूज़पेपर है। हमारे भी कभी आर्टिकल ये संडे गार्डियन पब्लिश करते हैं। और यूनुस के डर के लिए डर की सबसे बड़ा जो बात है कि आप जितने भी अखबार के नाम कहिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन वगैरह वगैरह, ये सब कॉम्प्रोमाइज करता है, मगर संडे गार्डियन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और जो आईटीवी नेटवर्क भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इंडिया न्यूज पे बहुत सारे न्यूज ब्रेक किया बांग्लादेश के बारे में पहली दफा, जो बाकी सारे मीडिया में बाद में यहाँ से ही पिकअप की। सो यूनुस के मानसा तो है 10 साल पावर में, 20 साल पावर में लेना। इसका उम्र है 86। मरते दम तक वो पावर में रहना चाहते हैं, बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहते हैं, बांग्लादेश को बेचना चाहते हैं। हमारे अरकान आर्मी को, बर्मा की अरकान आर्मी को हमारे कॉरिडोर दे देना चाहते हैं, हमारे चिटागोंग पोर्ट हैंड ओवर करना चाहते हैं। सो ये रचना जी, यूनुस एक फॉरेन मर्सिनरी है। और इसके जो एडवाइजरी काउंसिल सो कॉल, इसमें 14 है फॉरेन पासपोर्ट होल्डर। यूनुस की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान, वो खुद अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर। सो जो लुटेरे हैं, ये सब लुटेरे हैं। ये लुटेरे के पूरे चेहरे को संडे गार्डियन ने बेनकाब कर दी, नलपास साहब ने। और मेरी आशा है कि आईटीवी नेटवर्क और भी ऐसे एक्सपोज ले आएंगे और इसमें एक चीज साबित हो गया। देखिए कि यूनुस कैसे घबरा गए, कल उसकी नींद उड़ा दी आप लोगों ने। ये बहुत बड़ी बात है एक पत्रकार होते हुए। मैं आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ द संडे गार्डियन, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ मलदर साहब, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ ऑल द आईटीवी नेटवर्क एंड आप सबके। हमारे बहुत गर्व हो रहा है। चलो, हमारे एक सहयोगी पत्रकार ये शैतान को ऐसे हैरान कर दी। और बांग्लादेश में आप जानते हैं रचना जी कि पिछले 9.5 महीने में 216 पत्रकार को यूनुस ने जेल में डाला, मर्डर चार्जेस देके। मुझे कुछ नहीं कर सकते वो, क्योंकि मैंने पहले कह दी कि जर्नलिस्ट बिकम डेंजरस व्हेन ही स्पीक्स द ट्रूथ। यूनुस जानते हैं कि मैं सच बताता हूँ। यूनुस मुझे खरीद नहीं सकते, यूनुस आईटीवी नेटवर्क को खरीद नहीं सकते, यूनुस द संडे गार्डियन को खरीद नहीं सकते। सो हम सब बताते लोगों की बात। और इसके लिए मैं आज, हमारे लिए एक बहुत अहंकार की दिन है, गर्व की दिन है कि हमारे एक सहयोगी पत्रकार ने ये बांग्लादेश के दुश्मन को एकदम नींद उड़ा दी। और हमारे एकदम आप लोगों को मैं विनती करता हूं, ऐसे करते रहिए, एक्सपोज हिम। यूनुस भागेगा बहुत ही जल्द। अभी इस महीने की 7 तारीख से बांग्लादेश में हाई हॉलीडे, 6 तारीख से ईद के लिए। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ, ईद के बाद बांग्लादेश आर्म फोर्सेस इज गोइंग टू टेक मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट यूनुस। यूनुस विल बी रिमूव्ड एंड ट्राइड इन द मिलिट्री कोर्ट। मैं अभी आपको आरटीवी के सारे सम्मानित दर्शकों को ये ओपनली कहता हूँ, फर्स्ट टाइम यूनुस के 3 डेज आर नंबर। इसके 3 अभी बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। ये भाग भी नहीं सका। ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज दे दी, ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज दे दी। आर्मी ने जो 6 महीने में आम चुनाव कराने के लिए कहा था, उसमें भी इधर उधर करने की कोशिश कर रहे थे मोहम्मद यूनुस। आप कह रहे हैं कि ईद के बाद ही कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, और अब एक तरीके से काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है मोहम्मद यूनुस के लिए बांग्लादेश में। जरूर। और रजनी जी, आप देखेंगे कि यूनुस 11 तारीख भागने की कोशिश कर रहे हैं, यूके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाने सकेगा। हमारे आर्म फोर्सेस हमारे देश को रक्षा करेगा। यूनुस हमारे देश की दुश्मन है, उसके सारे के सारे एडवाइजर हमारे दुश्मन है। आर्मी विल टेक ओवर। यहाँ हमारे सम्मानित जो आर्मी ऑफिसर साहब भी हैं कि आर्मी इज पेट्रियोटिक फोर्स। वो जो यूनुस बांग्लादेश को बेचने की कोशिश में बर्बाद कर दी बांग्लादेश को। अभी आपको एक बात और बताता हूँ रचना जी, ये ईद में
गारमेंट्स की 65 लाख महिलाओं की तनख्वाह नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट गेटिंग सैलरी। कल परसों तक सब सड़कों में आ जाएगा, सब आ जाएगा। यूनुस ने सब कुछ बर्बाद कर दी। 18 लाख लोग बेरोजगार हो गए, से 27 लाख लोग, उसमें 18 लाख औरतें हैं। सो यूनुस के दिन बहुत ही कम है। मैं फिर से कहता हूं, ईद के बाद यूनुस की खत्म होगा, यूनुस की रात की खत्म होगा, यूनुस जेल जाएगा, यूनुस के सारे साथिया जेल जाएगा, एंड दे विल ट्राइड इन द मिलिट्री कोर्ट, नॉट इन द सिविल कोर्ट। बांग्लादेश में खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और वो जिन्होंने सीधे तौर पर ज्यादती मोहम्मद यूनुस के कुर्सी संभालने के बाद में झेली है, वो तो जरूर चाहते होंगे कि ये दिन नजदीक आए। जेकी बंसल सर, जो हालात अभी बांग्लादेश में हैं वो ठीक पाकिस्तान के जैसे अभी नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट आज तो पाकिस्तान को लेकर खबर हमने बताई भी थी, न्यूयॉर्क की सड़कों पर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की। वहां बड़े बड़े जो डिजिटल बोर्ड हैं वो लगा दिए गए। आसिम मुनीर को कह रहे थे फ्रॉड मार्शल है, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इन सभी का मजाक उड़ाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि कैसे इमरान खान को इलीगल तरीके से 2 साल से ज्यादा से जेल में रखा है। ये भी हो सकता है कि वो पीटीआई समर्थक हो, इमरान खान के समर्थक हो, लेकिन हो रही है बेइज्जती। यही बेइज्जती तो बांग्लादेश भी करवा रहा है और मोहम्मद यूनुस के चलते ऐसी बेइज्जती हो रही है। बिल्कुल, देखिए इन्होंने जो अवामी लीग पार्टी को बैन किया है, एक वो बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसको जिस तरह से इमरान खान को वहां पे बंद किया है, इसी तरह से के कुछ जो हालात जो हैं यहाँ पे किए जा रहे हैं। और ये जो बिल्कुल बांग्लादेश का कोई ख्याल नहीं है यूनिस को। अगर ख्याल होता तो अपने देश को बर्बाद होने से बचा सकता था। और ये मिलिट्री के अंदर में भी रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कट्टरवादी लोग, कुछ ऑफिसर्स हैं या कुछ जनरल हैं, उनको भड़का करके ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि जो मुझे लगता है कि ये करा नहीं पाएंगे। और जो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक रखैन जो कॉरिडोर से वहां से रोहिंग्या को इधर लाने के लिए एक जो रास्ता बनाने की थी, उसको आर्मी ने रोक दिया, कहा भाई तुम चुनी हुई सरकार नहीं है, ये सिर्फ चुनी हुई सरकार ही फैसला दे सकती है। आर्मी भी कह रही है कि आप दिसंबर 2025 तक चुनाव कराइए। हाँ। और जो है बीएनपी भी कह रही है। तो इसमें जो समझदारी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ये चुनाव कराते भी है तो जमाते इस्लाम और जो कट्टरवादी स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल उसको कराने नहीं देंगे। विरोध तो मुझे चौतरफा हो लगता रहा है है, ये चाहे मोहम्मद भी यूनुस तो के लिए रास्ता बचा नहीं है और अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये खुद बांग्लादेश के पत्रकार शोएब चौधरी जी ने इशारा दे दिया है। इंतजार रहेगा बांग्लादेश में दिन सुधरे, बेहतर हों।